साल 2025 की 7 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से गुजरती हुई जफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान की सीमा के पास अपने रास्ते पर थी। अचानक जमीन हिल उठी और धमाके की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ट्रेन पर हमला हुआ था, वही हमला करने वाला समूह जिसने पाकिस्तान सरकार पर वर्षों से अत्याचार के आरोप लगाए हैं और जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है। यह हमला केवल एक हिंसक घटना नहीं थी, यह उस गहरी बेचैनी की निशानी थी जो पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान की धरती पर उबल रही है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए यह चिंता की वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय एक नया सपना देख रहा है, पासनी बंदरगाह का सपना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं द प्रवर्तक न्यूज। बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्र में ग्वादर से लगभग 75 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा शहर पासनी, शांत पानी, सीमित आबादी और गहराई लिए हुए समुद्र अब यह छोटा सा इलाका बन गया है पाकिस्तान की नई रणनीतिक पेशकश का केंद्र। पाकिस्तान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है कि हम पासनी में $1.2 अरब का डीप वाटर पोर्ट बनाने को तैयार हैं, अगर आप साझेदारी करें तो। यह बंदरगाह न केवल व्यापार के लिहाज से बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अहम होगा, क्योंकि यह भारत के पश्चिमी तट के बेहद करीब है और अरब सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का संभावित जवाब भी। पाकिस्तान जानता है कि वह आर्थिक संकट में डूबा है। महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते कर्ज ने उसे चीन पर निर्भर बना दिया है। ग्वादर पोर्ट जो चीन के साथ मिलकर बनाया गया, अब भी स्थानीय असंतोष और सुरक्षा समस्याओं में घिरा है। अब इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका की तरफ रुख कर रहा है। वह चाहता है कि वाशिंगटन फिर से इस क्षेत्र में भूमिका निभाए। इस सौदे के साथ पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज का अधिकार भी दिया है। ये खनिज रक्षा तकनीक, इलेक्ट्रिक बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस कदम के जरिए पाकिस्तान न केवल आर्थिक मदद चाहता है, बल्कि अमेरिका को यह संकेत भी देना चाहता है कि हम सिर्फ चीन के भरोसे नहीं हैं। पासनी पोर्ट का महत्व कई स्तरों पर है। यह अरब सागर के ऐसे हिस्से में स्थित है जो भारत, ओमान और फारस की खाड़ी के बीच सामरिक रूप से अहम है। यह ग्वादर का विकल्प बन सकता है, एक ऐसा बंदरगाह जहां से अमेरिका और उसके सहयोगी अपनी सप्लाई चेन और नौसैनिक रसद को संचालित कर सकते हैं। हैम्प पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत कर सकता है और चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। पर हर रणनीति की कीमत होती है और यहाँ कीमत होगी संतुलन की राजनीति। अब अमेरिकी प्रशासन को कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है जब उसके अंदरूनी हालात इतने अस्थिर हैं? क्या यह पोर्ट चीन को खुलेआम चुनौती देने का प्रतीक बन जाएगा? और सबसे अहम, क्या भारत, जो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, इसे सहजता से स्वीकार करेगा? अमेरिका के लिए यह सौदा केवल एक निवेश नहीं होगा, यह होगा एक राजनीतिक बयान कि वह दक्षिण एशिया में फिर से सक्रिय हो रहा है। यहाँ से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। चीन ने ग्वादर पोर्ट में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। वह इसे अपनी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दिल मानता है। अब अगर पासनी पोर्ट में अमेरिकी भागीदारी होती है तो चीन इसे रणनीतिक धोखा मानेगा। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकती है। एक तरफ चीन की नाराजगी, दूसरी तरफ अमेरिका की उम्मीदें। अगर पाकिस्तान संतुलन नहीं रख सका तो उसे दोनों ओर से दबाव झेलना पड़ सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब इलाका है। यहाँ के लोग दशकों से शिकायत करते हैं कि उनके संसाधनों का फायदा बाकी पाकिस्तान उठाता है, जबकि उनके हिस्से में आती है सिर्फ गोलियां, बेरोजगारी और उपेक्षा। ग्वादर में चीनी निवेश के बाद स्थानीय लोग पहले ही नाराज हैं। अब अगर पासनी में अमेरिकी उपस्थिति बढ़ती है तो वहां के अलगाववादी समूह इसे नई विदेशी कब्जा नीति कह सकते हैं और वही असंतोष हिंसा में बदल सकता है, जैसा कि 7 अक्टूबर को जफर एक्सप्रेस पर हुए हमले से झलकता है। अब सवाल उठता है, क्या इस सौदे से भारत के लिए नई चुनौती खड़ी होगी? हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि पासनी की लोकेशन भारत के पश्चिमी तट के बेहद करीब है। अगर अमेरिका वहां नौसैनिक गतिविधियां शुरू करता है तो अरब सागर में सैन्य और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। लेकिन भारत के लिए यह खतरनाक उतना नहीं होगा जितना एक नई स्थिति का संकेत होगा, जहां तीनों बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और भारत एक ही समुद्री क्षेत्र में अपने अपने हितों की रक्षा करेंगी। इसी बीच दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हलचलें जारी हैं।
इजराइल और हमास युद्ध की शुरुआत को 2 साल हो गए हैं और अब भी शांति की कोई स्पष्ट राह नहीं दिखती। नोबेल समिति इस बार चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसी विजेता पर सहमत नहीं हो सकी। यह इतिहास में बेहद दुर्लभ घटना है। वहीं नोबेल भौतिकी पुरस्कार 2025 ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के वैज्ञानिकों को मिला है। प्रयोगों ने क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी का रास्ता खोल दिया है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में विज्ञान और संघर्ष दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो आखिर सवाल यही है, क्या पासनी बंदरगाह पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद बनेगा या यह उसे 2 महाशक्तियों के बीच रस्साकसी के जाल में फंसा देगा? अगर अमेरिका साझेदारी करता है तो पाकिस्तान को आर्थिक राहत, तकनीकी निवेश और एक नई पहचान मिल सकती है। लेकिन अगर चीन नाराज हुआ तो पाकिस्तान की विदेश नीति को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। बलूचिस्तान की आग, चीन की बेचैनी, भारत की सतर्कता और अमेरिका की रणनीति, ये चारों मिलकर दक्षिण एशिया को एक नए भू राजनीतिक दौर में धकेल रही हैं। पासनी का यह बंदरगाह केवल समुद्र किनारे का प्रोजेक्ट नहीं, यह एक प्रतीक है उस दौर का जहां हर देश अपने अस्तित्व और भविष्य के बीच संतुलन खोज रहा है। हर लहर जैसे यह पूछ रही हो कि क्या पाकिस्तान वाकई नई राह पर निकला है या यह सिर्फ एक और भंवर की शुरुआत है।